आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या से हरियाणा में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला के विवादित बयान से इस मामले में नया भूचाल आ गया है। अभय चौटाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के बारे में कहते दिख रहे हैं कि मर गया तो क्या करें। अभय चौटाला का ये बयान पूरे प्रदेश में तीखी आलोचना का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे शर्मनाक और असंवेदनशील बता रहे हैं। कई लोगों ने मांग की है कि अभय चौटाला को सार्वजनिक रूप से इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। अब शहर के रहने वाले हैं। हाँ जी, आईजी पूर्ण कुमार मुर्गा तो अपन क्या करे? अच्छा जी, हो रही है भाई साहब। कोई सुसाइड कर गया? भाई पूरा क्यों कर गया? सुनारिया में काम एडीजीपी सुनारिया। अच्छा, आज की भाई जवान की हुई है डेलीगेशन के साथ। अरे बुला ले उसको, माजरा जी को। मैं रोटी की भी खाऊंगा, रोटी भी ना खा खाना तो नहीं खाते, वो 3 बज गए। निकल गए। शुरू कर लें फिर तो। शुरू कर दो। अभय चौटाला के बयान के बाद उनके अपने परिवार से भी विरोध की आवाज उठी। उनके बड़े भाई और जननायक जनता पार्टी के प्रमुख अजय सिंह चौटाला ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये बयान इंसानियत के खिलाफ है और उनकी मानसिकता दिखाता है कि वो गंभीर मुद्दों पर हल्की टिप्पणी करने से नहीं चूकते। इसके अलावा जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भी अभय चौटाला पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। वीडियो भी उनकी आती है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ऐसा है कि लोगों का मानसिक जो उनकी सोच होती है वो कभी छुपाई छुप नहीं सकती, दबाए दब नहीं सकती। ये लोग एक एडीजीपी स्तर के व्यक्ति के लिए इस तरह की सोच रख सकते हैं, तो एक किसान, गरीब, कमेरा वर्ग, मजदूर अगर वो कहीं सड़कों पर मर जाए तो उसके लिए तो ये कुछ चिंता कभी करेंगे ही नहीं, पता नहीं क्या क्या कह देंगे। तो मतलब एक बात आप मान करके चलें कि आदमी का विजडम, आदमी की जो सोच है वो उसकी जबां पे आई जाती है, और इनकी जबां जो है वो इतनी खतरनाक है कि लोग उससे खौफ खाते हैं, डरते हैं। और अब तो मैंने कहना शुरू कर दिया, मन से कहा कि अपने साथ गुंडे बदमाश रखने शुरू कर दिए। रोहतक में आपने जो नजारा देखा, वो जिनसे लोकदल के समय पर लोग डराया करते थे, कहते थे भाई इनसे पीछा छूट जाए, तो वो फिर अब वो सड़कों पर घूमेंगे जिन्हें मर्डर कर रखे हैं, डकैतियां कर रखी हैं। एक आपने बयान दिया, 2-4 लोग हैं जो गठबंधन जो एक मिनट मैं 1 मिनट इन बड़ी कर लूं। 2-4 लोग ऐसे हैं जो एकजुट नहीं होने देना चाहते, कुछ आपने ऐसा बयान दिया। ऐसा है, अब उन बातों को छोड़ दो, उन बातों पर विराम लग चुका है। हमारी एक सोच है, जननायक जनता पार्टी दुष्यंत सिंह चौटाला के नेतृत्व में आगे बढ़ना, किसान कमेरे की सोच पर आगे बढ़ना, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सोच पर जो है ना मोहर लगना। दिग्विजय जी, आपने संबोधन में एक बात कही है कि आज जो गुंडे बदमाश उनके साथ मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जिन पर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हों, जिनने अपने परिवार की एक लड़की की हत्या कर रखी हो, वो उनकी पार्टी के मुख्य पदों पर अब उन्हें बिठाया जा रहा है, तो उनके हालात क्या होंगे? जिनसे लोग खौफ खाते थे वो लोग साथ में आकर के बैठेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? हाँ, तो ये आदमी की सोच को दर्शाता है, ये आदमी की मानसिकता को दर्शाता है, और वो अपने पुराने रंग में वापस आते जा रहे हैं, जिनके कारण वो बदनाम थे, जिनके कारण ये हश्र उस पार्टी का हुआ कि वो 32 सीट जहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी लेकर के गए थे उससे 1 पर ले आए। ये वही काम। बढ़ते विवाद के बीच अभय सिंह चौटाला ने खुद सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और ये सब कांग्रेस पार्टी की साजिश के तहत हुआ है। आईपीएस में जहां पूछा जा रहा है आपसे कि जिस तरह से आईपीएस ने सुसाइड किया, आप कह रहे इसमें आपका क्या करा? वो वीडियो लगातार मैंने ये बात कही थी उस दिन
जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तभी मुझे किसी ने आके बताया कि इस तरह से एक IPS अधिकारी ने सुसाइड कर दिया। मैंने कहा जब तक पता नहीं चलता कि सुसाइड किस वजह से किया है आप कुछ नहीं कह सकते। उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है कि आप क्या करें इसमें। मैंने ये कहा था कि जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आई हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सुसाइड क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इस बात का पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे जैसे ही पता लगा कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, मैंने इमीडिएटली अपनी पार्टी के 2 सीनियर लोगों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और MS मलिक जो पूर्व DGP है, उन दोनों को उनकी धर्मपत्नी के पास भेजा और एक पार्टी की तरफ से लेटर दिया कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा हम आपके साथ खड़े होंगे और हम आपके साथ खड़े होकर के आपको न्याय दिलवाने में आपकी पूरी मदद। मैंने उनके जो साले हैं, जो उनके भाई हैं मैडम के, उनसे भी उसी दिन बात करी। वो MLA हैं आप पार्टी के बठिंडा से। मैंने उनसे बात भी करी और उनसे भी मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, हम किसी भी तरह से जो संभव होगा आपकी मदद करें। ये जो वीडियो चला रखा है ना, ये जो बारी बारी दिखाया जा रहा है अलग अलग लोगों की तरफ से, ये कांग्रेसी हैं सारे के सारे, ये राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर। हालांकि सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ता देख अभय चौटाला खुद IPS पूरण सिंह के घर पहुंचे और वहां उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। मैं अभी उनके वाइफ से भी, बेटियों से भी और उनके इन-लॉज से भी, उनकी मदर से भी, उनसे मिल करके आया। बड़ी हैरानी की बात है, 1 हफ्ता हो गया और इस 1 हफ्ते में सरकार जो है केवल लिपापोती करने में लगी हुई है। अब तक कितनी दफ़ा करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा था, मुख्यमंत्री कह रहा था कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पिछले 10 साल से लगातार वो अपनी कठिनाइयां बता रहे थे सरकार को, कौन कौन उनको परेशान कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था, वो सारी बातें सरकार के सामने रखी। अगर सरकार की नीयत ठीक होती है तो फिर उस वक्त की जो कंप्लेंट्स थी उनके ऊपर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। अगर उस वक्त में कार्रवाई कर ली होती तो मेरे ख्याल से आज ये नौबत नहीं आनी थी। जिसके घर से व्यक्ति जाता है उसको पता है कि उसको कितना बड़ा उस चीज़ से धक्का लगता है, कितना बड़ा दर्द उसमें होता है। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ी सी भी अगर कोई लिहाज है किसी बात का